ओम शांति। रात को दिन बनाने वाले सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा की 9 फरवरी 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें बहुत बार कई जगह कहा, मीठे मीठे अति प्यारे सिकिलदे बच्चे, प्यारे मीठे सिकिलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। तो देखेंगे बाबा को अपने सामने, बाबा बाहें फैलाए हुए हैं और कह रहे हैं, मेरे मीठे मीठे प्यारे सिकिलदे बच्चे। सिकिलदे मतलब जो बिछड़ा हुआ बच्चा होता है। तो माँ बाप, जब कोई बच्चा माँ बाप को 5000 साल बाद मिलता है तो कैसे माँ बाप उसके लाड करते हैं। तो देखेंगे बाबा ऐसे ही लाड करते हैं। हम जाके बाबा की बाहों में बैठ जाएंगे और बाबा हमें बहुत प्यार से सहला रहे हैं। बाबा ने यह भी कहा कि तुम हो खुदाई खिदमतगार। बाप कहते हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। बाबा हमारी कितनी मदद करते हैं। हम छोटी सी बात हो, बड़ी सी बात हो, एक बात बोलते हैं बाबा आ जाओ और बाबा आ जाता है। हमारा मन हल्का हो जाता है कि मेरा बाबा बैठा है। तो जब बाबा हमारी इतनी मदद करता है तो हमें भी बाबा की मदद करनी है और बाबा को हमारी मदद चाहिए पवित्रता में। तो हम जैसे मान लो किसी माँ का बच्चा होता है, वो गंदा होता है तो माँ क्या करती है, उसको पवित्र करती है नहा धुला के। वो तो तन की पवित्रता करती है। ऐसे हम देखेंगे शिव बाबा मेरे सामने हैं और वो भी मुझ आत्मा को नहला धुला कर बिल्कुल पवित्र बना रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणों में मुझ आत्मा के सारे पाप भस्म हो रहे हैं, सारे विकार धुल रहे हैं और मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हो गई हूँ। और ये पवित्रता की किरणें सारे दुनिया में फैलाएंगे। पहले मेरे घर के कोने कोने को पवित्र कर रही है, फिर घर से निकलकर पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में और पूरे ग्लोब में फैल रही है। और सारी पांचों तत्व, हर आत्मा और इस ग्लोब का पत्ता पत्ता कण कण पवित्र हो रहा है। तो दिन में हम कई बार, नहीं तो नुमा शाम और अमृत वेला, तो हम रोज़ ये अभ्यास करेंगे और बाबा की इस दुनिया को पवित्र बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि हम खुदाई खिदमतगार हैं। और बाबा ने ये भी कहा, एक तो हम पवित्रता की सेवा करेंगे, दूसरा बाबा ने कहा जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। तो हमें ये काम मजबूरी में नहीं करना है, खुश होकर करना है। हम हर कर्म खुश होकर करें ताकि उस कर्म से खुशी की लहर फैले, हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटें। लेकिन ये होगा कैसे, जब हम सब स्थिति से परिस्थिति को पार करेंगे, मास्टर त्रिकालदर्शी बन के। त्रिकालदर्शी कौन होता है? जो तीनों कालों का ज्ञान करता है कि अगर मैं ये कर्म ऐसे करूँगा तो इसका ऐसे फल मिलेगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे फल मिलेगा। तो हमें त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिकालदर्शी कब बनेंगे? जब हमें याद होगा कि मेरे पास कौन से गुण हैं, कौन सी शक्तियां हैं, तो हम उसको कर्म में ला पाएंगे। नहीं तो याद ही नहीं होगा तो हम कर्म में कैसे लाएंगे। जैसे मान लो हमारे घर में कोई सामान है, पड़ा है, मिक्सी है, पड़ी है, हमने 4-5 साल से यूज़ ही नहीं की, हमें अब याद ही नहीं है कि हमारे घर में ये सामान पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इधर उधर मांगते रहेंगे। लेकिन अगर हमें याद होगा तो हम क्या है, उसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम सारा दिन जब भी हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम मनन करें कि बाबा ने मुझे कौन कौन सी शक्तियाँ दी है। मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। और जो मुरली के मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हम मनन करें तो क्या होगा, जब समय पर उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने उसको याद किया है, बार बार स्मृति में लाए हैं, तो वो यूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें बहुत बार, बाबा भी कहते हैं ना, लंबे समय का अभ्यास। तो हम बार बार स्मृति रखेंगे कि मेरे पास ये है, ये है, ये गुण है, ये शक्ति है, तो हम उसको समय पर यूज़ कर पाएंगे और परिस्थिति, मेरी सब स्थिति से बहुत आराम से पार हो जाएगी और मैं भी खुश रहूँगी और औरों को भी खुशियाँ बांट पाऊँगी। तो आज हमें सारा दिन पवित्रता की खुशबू फैलानी है और खुश होकर खुशियाँ फैलानी है और बाबा को देखते रहना है। बाबा प्यार से कह रहा है, मेरे मीठे सिकिलदे बच्चे। तो ऐसे अंधों की लाठी बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।